नमस्कार दोस्तों, ये वायरल फैक्ट। तो इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि महंगाई बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। अब सिचुएशन इतनी खराब है कि पिछले दिनों जो न्यूज़ थी कि तकरीबन पेट्रोल में 50 से 60 रुपए बढ़ गए और पाकिस्तान के अंदर 200 से अप है, मतलब 209 210 रुपए तक का पेट्रोल मिल रहा है। 1 लीटर का भाव यहाँ पर है। और ऐसा भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि उनके पास रिजर्व इतने ज़्यादा है कि वो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की आवाम है, उनको सब्सिडाइज करके पेट्रोल कम भाव में या फिर कम रेट में दे सकती है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनके पास जो भी रिजर्व पड़ा है वो तकरीबन 7-8 बिलियन या फिर 9 बिलियन का, सिंगल डिजिट के बिलियन का उनके पास जो है वो रिजर्व पड़ा है। अब अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान के 22 से 25 करोड़ की पॉपुलेशन को अगर वो सब्सिडी दे भी देते हैं तो फिर बहुत बड़ी मात्रा में उनका रिजर्व खत्म हो जाएगा। और जैसे ही खत्म होगा फिर से उनका जो डॉलर प्राइस है, डॉलर्स के सामने पाकिस्तानी रुपये वो और गिर जाएगा। जो चीज़ें बाहर बाहर से आती है वो और महंगी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर कोई सब्सिडाइज भी नहीं किया जा सकता पेट्रोल को, मतलब पेट्रोल महंगा ही रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो अफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पर नहीं हो रहा, सारी जगह पर हो रहा है। सारी जगह मतलब कि जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होती है बाहर से, या फिर जो लोकली भी जिसका प्रोडक्शन होता है, सारी की सारी चीज़ों पर यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो ज़रूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। पेट्रोल ये भी 60 रुपए बढ़े हैं तो हमारी चीखें निकल गई हैं। ये 200 रुपए, 200 कुछ रुपए हुआ है पेट्रोल। 209 ये अगर 209 अगर ये मतलब चीजें कंट्रोल में ना आई, जो कि कंट्रोल में आने की कोई वजह भी मुझे नहीं लगती, नहीं आ पाएगी, तो जो थ्रेट्स हैं या जो आगे की कैलकुलेशंस हैं वो ये है कि ये तो जा सकता है, यानी डीजल 460 रुपए लीटर पे जा सकता है, पेट्रोल जो है वो 425 और 430 रुपए लीटर पे जा सकता है। तो पेट्रोल अगर आप अरेस्ट नहीं कर सकते और उसको 450 पे ले जाना पड़ता है, डीजल को ले जाना पड़ता है, तो अगर 209 रुपए पे ये हाल है तो अब आप सोच लीजिए आगे क्या होगा। IMF से जो पैकेज ले रहे हैं सर, अगर ये वो पैकेज ले लेंगे तो तभी तो ये कुछ संभाल पाएंगे। अगर ये फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और ये सब कुछ नहीं करेंगे, IMF इनको पैकेज नहीं देगा, उस तरह से तो ये और ज्यादा नुकसान हो जाएगा मुल्क का। देखिए, मैं तो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तजवीज ना तो दे रहा हूँ, ना तजवीज की हिमायत कर रहा हूँ, ना मुखालफत कर रहा हूँ। मैं तो रद्द-ए-अमल दे ही नहीं रहा। मैं तो आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन टेबल पे मौजूद है कि अगर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है महंगाई की वजह से, तो उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा अफोर्ड नहीं होता। तो अगर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ गई है तो उस पर अगर ये बंद करना पड़ा तो कर देंगे, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ सकती है। मतलब है 10 घंटे की जो लोड शेडिंग इस वक्त है, ये इसलिए नहीं है कि हमारे पास बिजली नहीं है, वो इसलिए है कि तेल से बनते हैं, तेल खरीदने के डॉलर नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है। तो जब 10 घंटे की लोड शेडिंग है, पैसा है को नहीं, इंडस्ट्री कहां से चलनी है? तो जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो इकोनॉमी तो दूर दूर तक कोई बहाली के चांसेस नहीं है ना। सख्ती अलबत्ता आ रही है, तो एक तरफ से आपकी आमदनी कम होती चली जा रही है या नहीं होगी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो क्या होगा? सोशल मीडिया पाबंदी मैंने आपसे गुजारिश कर दी। अच्छा, भारत में बाय द वे ये लेजिस्लेशन ऑलरेडी आ चुकी है और हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया पर पाबंदी अब जो लगने जाए, अगर लगानी होगी तो वो जो VPN है, VPN लगा के लोग देख लेते हैं, तो वो भी भारत में लेजिस्लेशन हो चुकी है कि वहां भी अब अगर कोई VPN से भी एक्सेस करता है तो वो जो VPN सॉफ्टवेयर है या जो इंटरनेट प्रोवाइडर, वो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, दे आर मतलब है कंपेल्ड अंडर द लॉ कि अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनसे डिटेल्स पूछेगी तो दे हैव टू प्रोवाइड दैट डिटेल। सो पाकिस्तान में भी अगर सोशल मीडिया का, जैसे मैंने गुजारिश की पाबंदी नहीं, खैर ऐसा सर इस तरह की बात ना करें, क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि बहुत से हमारे जैसे लोग, हम तो इस पे ही हैं और जाहिर है कि होना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए और लोग बात कर सकें। ये मीडियम बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि खैर इस पे ये इतना कुछ खास सीरियस हो सकता है। लोगों को डरा वरा के जो लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं या सोशल मीडिया पे बात करते हैं इनके अगेंस्ट, या कोई ऐसी चीज जिसका सबूत नहीं या जिससे ये डरते हैं, शायद उस तक जाएंगे। बहुत आगे पॉसिबल नहीं है। अब ये मुशर्रफ का जमाना थोड़ी है, 2022 में ये ऐसा नहीं कर सकते, उस लेवल तक यानी नहीं जा सकते। लेकिन इनका क्या फ्यूचर है इमरान खान का? क्योंकि ये तो बैठने को तैयार ही नजर नहीं आ रहे। इमरान खान का फ्यूचर, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स में अभी इतने गैर यकीनी हालात आ रहे हैं आगे कि
इस वक्त कोई भी आदमी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मसलन आपको ये कह दिया जाएगा, अच्छा जी इमरान खान का, बड़ी आम चल रही है बात, रियासत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को अब नहीं आने देना, किसने जो किया है अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आ सके, रियासत ने फैसला कर लिया है। लेकिन वही रियासत इस कदर बेबस और मजबूर है कि उसको जेल नहीं भेज सकती। खुद कह रहे हैं कि हम फंस गए हैं। नवाज शरीफ को भेज सकते हैं, इसको नहीं भेज सकते। तो हाथ पैर तो बंद गए आपके। डिसफंक्शनल यही है ना, पैरालाइज तो हो गए हैं, पैरालाइज। इकोनॉमी आगे, जब मैं दोबारा से कह चुका हूं कि तो वो जो फॉरेन फंडिंग केस का क्या फैसला आ रहा है, वो तो नहीं कर पाए ना, कैपेसिटी नहीं है, ताकत, डरते हैं उससे। फंक्शनल स्टेट पाकिस्तान अब नहीं रहा। जहां पे रूल ऑफ लॉ होता है वहां पे तो ये हो सकता है। अब चूंकि रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं रही, उसके नतीजे में पाकिस्तान अब एक ऐसा मुल्क बन गया हुआ है जो जत्थों पर चलता है। ये धड़ेबाजियों पर चलता है, नॉर्मल मुल्क ही नहीं रहा। एक साहब आज ये भी कह रहे थे टीवी पे, कहीं पे मैंने सुना कि जी अब ये इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जिसपे सड़क पे निकलना पड़े लोगों को, बल्कि ये करेंगे कि जैसे वो पहिया जम स्ट्राइक टाइप का नहीं होता है कि जी सब घर बैठ जाएं, कोई बाहर ही ना निकले। अब इमरान खान ये कहने वाले लोगों को कि बस सब घर पे बैठ जाओ और कोई बाहर ना निकले, जॉब के लिए ना निकले, पढ़ने के लिए ना निकले, घर से ही ना निकले, दुकानें बंद हो जाए। वो एमक्यूएम टाइप की कुछ मेरा नहीं, वो एमक्यूएम बिल्कुल एक और दो तरह की जमात थी, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ जमात थी जी। उनका तो एक बाकायदा तरबियत, वो स्ट्राइक करते थे ना, वो मतलब शॉप्स वगैरह बंद हो जाती थी। उसके पीछे उनकी तंजीमी ढांचा बड़ा बहुत, उनका तंजीमी ढांचा या जमात इस्लामी का, ये दो सियासी जमातों के बारे में याद रखें कि जमात इस्लामी और एमक्यूएम, इनके जो जमाती इनका जो स्ट्रक्चर और ढांचा है वो फौज से बड़ा मिलता जुलता है। इनकी जो तंजीमी सलाहियतें हैं कोई और जमात इन तक नहीं पहुंच सकती। एमक्यूएम तो बहुत, उनका सेक्टर कमांडर फलाना इंचार्ज फलाना, पूरी चेन बनी होती थी। तो पीटीआई तो बिखरा हुआ एक हजूम है, एक फैन क्लब है। तो अब अगर आप यूं कहिए कि इमरान खान को आप बनी गाला बंद कर देते हैं, तो इसका इससे अच्छा इलाज ही कोई नहीं कि उसको बनी गाला बंद कर दे। तो बाकी तो उसके ऐसा नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप उसे बनी गाला बंद कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें होगा कि अगर आपने उसको जेल भेजा या आपने कोई बगावत का या उम्र कैद या ये, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। बनी गाला बंद करने में नहीं आएगा, बनी गाला बंद करें। अच्छा जी देखें, दूसरी बात ये कि हमारी जो एक होती है ना, इमरान की जो मीडिया मास्टर्स हैं और उसके जो कंपेनर्स हैं वो बेहतरीन है। वो एक स्टोरी बनाते हैं और इमरान खान, मुझे नहीं पता किसी जमाने में, चूंकि मैंने कभी क्रिकेट देखा नहीं तो मुझे नहीं पता कि क्रिकेट में वो कैसा था कैसा नहीं था, या क्रिकेट होती क्या है, मुझे आई हैव नो आइडिया। लेकिन अदाकारी तो मुझे, मतलब जाहिर है कि हम सब शौक रखते हैं फिल्में देखने का, ड्रामे देखने का और अदाकारी को एनालाइज करने का। अदाकार इमरान खान से बड़ा मैंने नहीं देखा। इसको स्क्रिप्ट बना के देता है इसकी मीडिया टीम और ये फिर उसको परफॉर्म करता है और ऐसी तैसी फेर देता है। ऐसा झूठ बोलेगा कि आप स्टंड हो जाए। मतलब आप ये देखें कि बाकी जमातें अपना सच लेके ना रेडी पे रख के वो फिर रहे होते हैं सकंजबीन के साथ, ये अपना झूठ लेके F-16 पे चढ़ता है, ऐसी की तैसी फेर देता है हर चीज की। वो झूठ लोग कहते हैं। सो अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मतलब ये है कि कहीं दूर तक भी कोई एक रिलीज भी होता तो मैं बड़ी खुशी से आपको बताता कि ये चीज बेहतर होने जा रही है। इस वक्त वहां पे ये नहीं, बस अल्लाह तवक्कल ही है। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना सर कि जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाए तो इसका मतलब है कि सुबह होने वाली है, ये आगे कहीं ना कहीं रास्ता है। ये मैंने से फिल्मों में सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि होता ही होगा। जब इस तरह के डायलॉग लिखे जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई नहीं होता है जी, बिल्कुल होता है, कोई शक नहीं है इसमें, होता है। मतलब जाहिर है बड़ी कौमें, आप क्या समझती हैं, मैं इंग्लैंड जहां बैठा हूं यहाँ को हमेशा से ऐसा ही था। सिर्फ 90 साल पहले तक यहाँ औरतों को वोट डालने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ 100 साल पहले यहाँ की जो सबसे मशहूर किताबें औरतों के बारे में छपती थी वो ये होती थी कि हाउ टू बी अ गुड वाइफ एंड हाउ टू ट्रीट योर हस्बैंड, दैट्स ऑल। क्योंकि वही मुझे लगता है कि जब बहुत ज्यादा अंधेरा बढ़ जाए, जब बहुत ज्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये होना तो है। देखिए हमारी जो ना
हमारी जो कंट्राडिक्शंस है सोसाइटी की वो इतनी भयानक है कि ये को कच्चा पंचर आप लगा भी दे ना, कच्चा पंचर लगा भी दे, तो ये 2 साल बाद फिर आप खड़े होंगे। क्योंकि जो हमारी जो देखिए हमारे नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आमदनी है कोई नहीं। हमारी आप साइज देखें ब्यूरोक्रेसी का, इनके घरों में जो गाड़ियों का, इनकी आसाइशों का, इनकी मुफ्त टिकटों का, बिल्कुल इन यार जो कौम, अच्छा लगे बुरा लगे मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो कौम ये यानी गरीब तरीन कौम, ये जो GOR1 लाहौर में और ये जो बड़ी बड़ी सरकारी रिहाइश गाहें कीमती तरीन जगहों पे जहां नेवी के क्लब्स हैं और मतलब है ये जजेस के और ये पॉलिटिशियन, मतलब ये सारे फार्म हाउसेस नजायज कब्जे पे, इस तरह की अशराफिया जो हमारे यहाँ है वो तो ना टैक्स देने पे तैयार है, आज भी नहीं, वो तो नहीं तैयार, वो बंदे मार देंगे टैक्स नहीं देंगे।